बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अजहर फारूक। अपने यूट्यूब चैनल के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। नाजरीन, इंतखाबात की आमद चूंकि है, लेकिन इंतखाबात से कबल एक स्क्रूटनी का ऐसा अमल हुआ है जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शदीद तरीन धचका लगा है। मुख्तलिफ हल्कों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमाओं को स्क्रूटनी के जरिए इंतखाबी अमल से बाहर कर दिया गया है और इन उम्मीदवारों पर मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगे हैं। ऐसे उम्मीदवार भी इस स्क्रूटनी के अमल में इंतखाबी अमल से बाहर हुए हैं, जो कि साल साल से इंतखाबात जीतते आ रहे हैं और ना सिर्फ इंतखाबात जीत कर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के मेंबर बनते रहे, बल्कि वजारत आला, वजारत मुख्तलिफ वफाकी वजारतें वो संभालते रहे और उनकी पाकिस्तान की सियासत में एक अहम पोजीशन भी रही है। सबसे सरकर्दा जो नाम है उनमें चौधरी परवेज इलाही साहब हैं, ताहिर सादिक साहब हैं और उसके साथ साथ अयाज अमीर साहब हैं, जिनका ताल्लुक अगरचे जिला चकवाल तलागंग के मुख्तलिफ हल्कों से है। इसके साथ साथ शेख रशीद अहमद और भी बहुत सारे ऐसे नामवर उम्मीदवार हैं जो कि इंतखाबी अमल से बाहर हो चुके हैं। स्क्रूटनी का सख्त तरीन अमल जो है वो किया गया और इस सख्त तरीन अमल में इन उम्मीदवारों को इंतखाबात के लिए रिजेक्ट किया गया है। तो अब एक नई सूरत हाल जो है वो पैदा हो गई है। अगरचे कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर जिन उम्मीदवारों ने इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए थे, वो अभी तक मैदान में हैं, लेकिन उनकी वो पोजीशन नहीं है जो कि जाहिर है मेन उम्मीदवारों की थी। अब अपीलों का मरहला जो है वो आगे शुरू होने जा रहा है और इन तमाम उम्मीदवारों ने, जिनको रिटर्निंग अफसरान ने स्क्रूटनी के अमल के जरिए रिजेक्ट किया है या उनके कागजात मुस्तरद किए हैं, वो ऐलान कर चुके हैं कि वो इस सारे प्रोसेस को और इस रिटर्निंग अफसरान के इन फैसले को चैलेंज करेंगे। अगर ये देखा जाए तो पाकिस्तान, बिलखसूस पाकिस्तान की सियासत में ये इंतहाई अहम तरीन फैसले थे जो कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा देखने को मिले हैं। माजी में इस तरीके से, इस तरह बड़ी तादाद में उम्मीदवारों को इंतखाबी अमल से बाहर नहीं किया गया इतनी सख्त तरीन स्क्रूटनी के जरिए। पिंडी डिवीजन इसमें ज्यादा मुतासर हुआ है। पिंडी डिवीजन में जैसा कि पहले मैंने कहा है कि नामवर शख्सियात इंतखाबी अमल से बाहर हो रही हैं और ये वो शख्सियात हैं जिनका पाकिस्तान की सियासत में एक कलीदी किरदार रहा है। चौधरी परवेज इलाही, हाफिज अमर यासिर, उनके साथ साथ मेजर ताहिर सादिक, उनके साहबजादे जो कि MNA रहे हैं, और उसके साथ साथ अयाज अमीर जो कि साबिक MNA रहे हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, वो ज्यादातर अफेक्ट हुई हैं और उनके उम्मीदवारों को नाअहल करार दिया गया है, यानी कि उनके कागजात रिजेक्ट किए गए हैं मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। अब देखना यह है कि अगला जो मरहला आता है उसमें किस अंदाज से ये अपीलें सुनी जाती हैं और आया कोई इन अपीलों की सुनवाई होती है या नहीं। लेकिन इस बात का खदशा बिल्कुल मौजूद है कि इन उम्मीदवारों में से बेशतर को रिलीफ जो है वो नहीं मिलेगा और बेशतर उम्मीदवार जो है वो इंतखाबी अमल से बाहर रहेंगे। मुस्लिम नवाज के लिए आसानियां पैदा हुई हैं बाद हल्कों में, और ये आसानियां इसलिए इस हद तक पैदा हुई हैं कि इन उम्मीदवारों को ये यकीन हो गया है कि अब जब सरकर्दा रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस अमली सियासत का हिस्सा नहीं होंगे इंतखाबात में, तो उनको उनकी कामयाबी के इम्कान जो है वो वाजे होंगे। लेकिन ऐसी भी सूरत हाल नहीं है। बाज़ हल्कों में अगरचे वोट शख्सियात का भी होता है, लेकिन पार्टी वोट भी है और पार्टी वोट की बड़ी अहमियत और हैसियत होती है। जब इंतखाबी मैदान लगेगा तो वो उम्मीदवार, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान बरकरार रहता है, तो वो उम्मीदवार जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान पर होंगे, यकीनी तौर पर उनको वोट पड़ेगा। बहरहाल फर्क जरूर पड़ेगा, क्योंकि जो मेन उम्मीदवार होते हैं, जो मेन शख्सियात होती हैं उन हल्कों में, उनका एक अपना जाती असर व रसूख भी होता है और वोट बैंक भी होता है। बहरहाल नून लीग के उम्मीदवारों को इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि अब उनके लिए मुकाबला जो है वो आसान हो गया है। दूसरी बात यह है कि ऐसा इलेक्शन जिसमें इतनी बड़ी तादाद में उम्मीदवारों को के कागजात मुस्तरद कर दिए जाए, उसकी क्रेडिबिलिटी पर भी कई सवालात उठेंगे। और जब यह इलेक्शन हो जाएगा तो इस हवाले से मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं, जो आलमी इदारे हैं, जो ममालिक है, वो भी यकीनी तौर पर सवालात उठाएंगे। बहरहाल ये एक रिटर्निंग अफसरान का इख्तियार था कि उन्होंने स्क्रूटनी सख्त करके उम्मीदवारों को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, उनको इंतखाबी अमल से बाहर किया है। दिलचस्प बात यह है कि बाकी जितनी भी सियासी जमातें हैं उनके लिए
वो पैमाना स्क्रूटनी का नहीं था जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के लिए था। बहरहाल ये एक सियासत का हिस्सा है। माजी में इस तरह की सियासत पाकिस्तान में होती रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को और पाकिस्तान की सियासत को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे अवामिल मौजूद हैं जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि आगे चलकर ये अपीलें अगर निबट जाती हैं तो उसके बाद जितनी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है या ये जो शख्सियात हैं जिनके कागजात रिजेक्ट किए गए हैं, वो एक नई मनसूबाबंदी के तहत मैदान अमल में उतरेंगे। खा वो किसी और उम्मीदवार की हमायत करते हैं, बिलखसूस चकवाल, तलागंग और अटक में इसका बड़ा अहम जो है वो आने वाले दिनों में मराहल आने वाले हैं और अहम फैसले होने वाले हैं, जो कि यकीनी तौर पर मकामी सियासत में भी अहमियत के हामिल होंगे। बास उम्मीदवारों के साथ जो कि आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट भी हो सकती है और बास जगह पे ये उम्मीदवार खुद भी मैदान में आ सकते हैं। तलागंग में बड़ी इंतहाई अहम सूरत हाल है। वहां पर मुस्लिम लीग नवाज अभी तक अपने टिकट का फैसला नहीं कर सकी है और जो भी फैसला होता है उसके नतायज अहमियत के हामिल होंगे, क्योंकि जिसको टिकट ना मिला वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेगा और पीटीआई की हमायत या हाफिज अमार यासिर चौधरी परवेज इलाही की हमायत अगर उसको मिल जाती है तो वो उसके लिए और आसानियां पैदा होंगी। इसी तरीके से जिला चकवाल की भी यही सूरत हाल है, जबकि अटक की भी यही सूरत हाल है, क्योंकि मेजर ताहिर सादिक का भी एक मजबूत वोट बैंक है। वो जिस पर हाथ रखेंगे वोट उसी को मिलेगा। बहरहाल ये कहा जा सकता है कि जिन हलकों में ये फैसले स्क्रूटनी के हवाले से हुए हैं वहां पर मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवारों के लिए इतनी आसानियां नहीं होंगी, मुश्किलात उनके लिए भी जरूर होंगी। लेकिन जैसा कि पहले मैंने कहा है कि ऐसा इलेक्शन जो है उसको यकीनी तौर पर कोई मानेगा नहीं और उस इलेक्शन के पाकिस्तान की सियासत पर कोई खास अच्छे असरात भी मुरतब नहीं होंगे। इसी के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।